रीवा की एक खास पहचान होती है, वैसे ही बरेली की भी है। झुमका, सुरमा, मांझा और बांस से बने हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा एक और ऐसी चीज जिसका नाम बरेली का जिक्र होते ही लोगों की जुबान पर आ जाता है, वो है बरेली की बर्फी। बरेली की बर्फी नाम से फिल्म भी बनी, उसे भी खूब पसंद किया गया। बरेली की बर्फी भारत के साथ अब विश्व भर में भी फेमस हो रही है, जिसमें किप्स की काफी अहम भूमिका है। आज हम इसमें मौजूद हैं बरेली की बेहद ही खास दुकान, आप देख सकते हैं क्रिप्स स्वीट्स पर। और आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार इस दुकान की क्या कुछ खास बातें हैं। सबसे खास बात तो यही है, क्रिप्स अपने आप में खुद एक ब्रांड बन चुका है। 1972 से यहाँ पर कार्य हो रहा है और लगातार मिठाई से लेकर नमकीन बनाए जा रहे हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, तरह तरह के नमकीन हैं। और कहा तो यूँ भी जाता है कि बरेली में अगर मिठाई और नमकीन की किसी ने शुरुआत की तो यहीं पे से हुई है। और इसी दुकान से तरह तरह के प्रयोग किए गए, चाहे मिठाई बनाने को लेकर के हो, चाहे नमकीन बनाने को लेकर के हो। और इस तरीके से ये जब धीरे धीरे परंपरा आगे बढ़ी तो यहाँ से बरेली से आसपास के जनपदों में मिठाई जाना शुरू हुई। साथ ही साथ कई देशों में भी यहाँ से मिठाई गई, ऐसा यहाँ के जो संचालक हैं, जो निदेशक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है। और इस समय गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है और इनके लिए एक गणेश जी के लिए बेहद ही खास तरीके के मोदक बनाए गए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से, जिसमें काजू के भी हैं, बेसन के भी हैं और नारियल के भी हैं। तो अलग अलग तरीके से मोदक बना करके रखे गए हैं जो इस समय तेजी से बिक्री हो रही है। नीचे आप देख सकते हैं कि उनकी अलग अलग मिठाइयों के प्रयोग भी किए गए हैं, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं। कई सारी इसमें मिठाइयाँ जो नाम भी शायद हमें नहीं मालूम है। तो आइए यहाँ के डायरेक्टर जो हैं उनसे सबसे पहले बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देवेंद्र खंडेलवाल जी हैं। दादा, ये आपने दुकान शुरू की थी 1972 में शुरू की थी। तो पहले तो हम इतिहास जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये इतना बड़ा प्रतिष्ठान चलाने के पीछे दिमाग कहाँ से आया, किस तरीके से काम शुरू हुआ? देखिए, 1972 में हमने किप्स की स्थापना की थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि शहर के लोगों को एक ही छत के नीचे मिठाई के अलावा भी बहुत सारी वैरायटी मिले जो उनकी सरप्रिय होती है, चाहे वो मिष्ठान हो, नमकीन हो, ड्राई फ्रूट हो, बिस्किट हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो। मतलब हर चीज़ को हम लोगों ने कस्टमर की सहूलियत के हिसाब से हमने यहाँ पर उसको तवज्जो दी और कस्टमर को सर्वोपरि माना, क्योंकि कहते हैं कस्टमर भगवान होता है, तो हमारे लिए तो वो देवता ही पुरुष है। और मिष्ठान तो एक ऐसी चीज़ है कि जो देवताओं को भी प्रिय है। तो सबसे पहले भोग भी ठाकुर जी का मिष्ठान से ही शुरू होता है। तो हम चाहेंगे कि बरेली के लोगों को यहाँ की विभिन्न मिठाइयों का स्वाद मिले, यहाँ की वैरायटी मिले और वो देखें कि हम लोग कितनी गुणवत्ता से अपनी मिठाई की क्वालिटी को मेंटेन किए हुए हैं, जो आज हमको 53 साल इस सेवा में आप लोगों के लिए करते हुए हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके आशीर्वाद और आपके प्रेम का ये उदाहरण है कि जो आज हम इतनी प्रतिस्पर्धा में भी हम अपने को समेटे हुए हैं और आप लोगों के समक्ष हम लोग यहाँ पर जागरूक हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम है जो हमको मिला है इन 53 वर्षों में। देवेंद्र जी, ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की खास चीज़ क्या है, क्योंकि हमें ये भी सुनने को मिला है कि आप समोसा भी कुछ ऐसा बनाते हैं जो 5-5 दिन चलता रहा है और बादाम का भी कुछ रहा है, और क्या कुछ खास है वो जरूर हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बरेली की रसभरी जो पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो मूंग की दाल की रसभरी है। बहुत ही टेस्टी होती है और उसको खाने के बाद तो स्वाद ऐसा होता है कि एक के बदले 2 चीज़ खाई जाए। दूसरा है यहाँ की नमकीन। ये दालमोट जो है हमारी पूरी वर्ल्ड फेम है, तमाम वर्ल्ड की कंट्री से और अपने शहर के भी तमाम शहरों से हमारे पास बेशुमार ऑर्डर आते हैं और हमारी दालमोट को सबसे ज़्यादा इसको प्रिय माना गया है। तीसरा आता है बरेली की बर्फ़ी। ये भी बहुत यूनिक आइटम है और इसको टेस्ट करने के बाद तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बर्फ़ी खा रहे हैं या क्या टेस्ट है। बहुत ही अद्वितीय इसका स्वाद है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी आइटम है ये सब हमारे ग्राहकों की प्रिय पसंद है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। देवेंद्र जी, आपने तो इतनी मिठाई इतनी अच्छे तरीके से बताया कि मुंह में पानी आ गया। एक ही ये जानना चाहेंगे कि मिठाई का जो भी प्रोडक्ट आपके यहाँ बनते हैं वो हलवाई कहीं और से आते हैं, वो बनाते हैं, या आपके निर्देशन में मिठाई तैयार की जाती है? देखिए, कुछ तो कारीगरी का ही कमाल होता है और कुछ हम लोगों का निर्देशन होता है। हम नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं
और उसी को आगे अपने कारीगर को समझा के उसको नए इन्वेंशन से उसकी इन्वेंशन करते हैं और लोगों के समक्ष पेश करते हैं। अगर पसंद आती है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी मेहनत सफल हुई और लोगों ने उस प्रोडक्ट को पसंद। जिस तरीके से आज की भागम भाग में जो लोग शुगर पेशेंट हो जाते हैं वो मिठाइयों का आनंद नहीं ले पाते हैं, और ऐसे में इस तरीके की जो मिठाइयाँ हैं जो शुगर फ्री हैं पूरी तरीके से, वो जरूर स्पेशल हो जाती हैं। और वो भी तब जब आप ट्रिप में आए और आपको मिठाई इस तरीके से मिले तो अपने आप में एक अद्भुत हो जाती है। दादा, इनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे किस तरीके से इनका उत्पादन होता है और किस तरीके से ये जो है लोगों के लिए लाभप्रद हो सकती है। देखिए, आजकल हर आदमी बहुत जागरूक है और खासतौर से अपने स्वास्थ्य के प्रति। मैं समझता हूँ कि हर 10 में से कोई ना कोई 4-5 लोग या तो डायबिटिक है या उनको कार्डिक की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने शुगर फ्री मिठाइयाँ बनाई जो लोगों ने बहुत पसंद की हैं। उसमें काफ़ी आइटम हम लोग बनाते हैं, जैसे शुगर फ्री काजू की बर्फी, शुगर फ्री बेसन के लड्डू, शुगर फ्री पिन्नी, शुगर फ्री मोतीचूर के लड्डू, शुगर फ्री सोन पपड़ी, शुगर फ्री लड्डू। और उसके अलावा भी हम लोग कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें शुगर फ्री बनाते हैं जो लोगों को बहुत प्रिय है और लोग उसको बड़े मन से चाव से खाते हैं, जिसका कि उनको कोई साइड इफेक्ट आज तक नहीं हुआ। साथ ही जो कार्डिक प्रॉब्लम लोग तली हुई चीज़ों को परहेज करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने रोस्टेड नमकीन बनाई है जो बगैर तली हुई है और उसमें मिलेट का प्रयोग किया है, मोटे अनाजों का, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का, ये ऐसी चीज़ें जो एक ज़माने में हम लोग भूल चुके थे, आज उसका फिर प्रचलन हो गया है। तो ये लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है और आजकल मोदी जी ने भी इसको बहुत प्रमोट किया है कि हम मोटे अनाज का सेवन करें और अपनी सेहत को बनाएं। तो हम लोगों ने मोटे अनाज की नमकीनों को उसको रोस्ट करके आपके समक्ष प्रस्तुत किप्स स्वीट्स और नमकीन्स को लेकर लगातार नए इनोवेशन करता रहा है, जिससे वो अपने ग्राहकों को नया स्वाद उपलब्ध करा सके। इसके अलावा किप्स नए प्रयोग करने वाले कारीगरों को भी अपने यहाँ मौका देता है। हम लोग बरेली में अभी लीडर रहे एक तरीके से, और हम 1972 यानी 50 साल से ऊपर हो गए हमारे आज शॉप को। तो हम अभी आजकल जब बीजेपी की गवर्नमेंट है यूपी में, एंड योगी जी जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट को अप्रोच कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम उसी तरीके से युवा के लिए और नई जनरेशन जो कारीगर आजकल नए तरीके की नई इनोवेटिव मिठाई बना रहे हैं, हम कम से कम 150 से 200 नए युवा कारीगरों को जो मिठाई को लेके शुगर फ्री मिठाई और नई वैरायटी को लेके अप्रोच कर रहे हैं कि जो हमारी नई जनरेशन भी है वो मिठाई को संकोच ना करे खाने से। किप्स स्वीट्स एंड नमकीन्स के मुरीद न केवल बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा है, बल्कि राजनीतिक गलियारे के दिग्गज रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी किप्स के स्वाद के प्रशंसक थे। इसके अलावा किप्स हर ओकेजन के हिसाब से अपने यहाँ प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, जिसकी लोकप्रियता लोगों के बीच में देखने को मिलती है। राहुल खंडेलवाल जी से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ से किस तरीके से प्रसिद्धि गई और बॉलीवुड से भी इसका कनेक्शन है इस दुकान का, और किस तरीके से क्या कुछ कनेक्शन है राहुल जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। राहुल जी, ये बताइए कि बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है इस दुकान का? बॉलीवुड से इस शोरूम का बहुत पुराना कनेक्शन है और बरेली में ये बहुत लैंडमार्क है। जैसे प्रियंका चोपड़ा का फेवरेट थी ये क्या कहते हैं बरेली की बर्फी, और हमने एक शो हुआ था तेरे मेरे सपने, उसमें भी उनको रिप्रेजेंट करा था और वो उनके लिए भेजी थी। और कोल्ड कॉफी बहुत फेमस है, जो हमारी बहुत फेमस मिल्क बादाम ऐसे कोल्ड कॉफी है। तो ये दोनों चीजें बहुत प्रिय थी उनकी और वो यहाँ रेगुलर आती थी। बहुत सेलिब्रिटीज आए हैं यहाँ और बहुत से हमारे क्या कहते हैं जैसे हमारे गुरु जी हैं सुधांशु जी महाराज, वो अभी आ रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रतिष्ठान पे आए हैं और उन्होंने यहाँ के लिए ऐसे हमारा स्टार्टिंग में अपने क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी तक आए हुए हैं, तो उनकी भी कुछ फेवरेट चीजें थी यहाँ पे जो अवेलेबल हैं। और हम लोग अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करते रहते हैं। जैसे आजकल गणेश चतुर्थी है तो देखेंगे करीबन 5-10 तरीके का मोदक है, तो इसमें यही मेन चीजें हैं। सीजन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैरायटीज हैं, जैसे हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं, इसकी रेंज है पूरी, जो शादी वेडिंग्स एनिवर्सरीज उसके लिए हमारे पास बहुत एंटायर बिग रेंज है। जो एक मेन चीज है हमारे मेन शोरूम का मेन है गिफ्टिंग का, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है। और जैसे कि बताया हमारे पास रोस्टेड नमकीन आजकल जो बहुत चलन में है, वो बहुत फेमस है। ये रोस्टेड जितनी भी है मिलेट्स, जिसको आजकल मिलेट्स के रूप में कहा जा रहा है, वो सारी ये रोस्टेड नमकीन है।
तो ये इसका एक बहुत बड़ा हेल्थ बेनिफिट्स है। जैसे सीजन होता है, व्रत आते हैं, तो व्रत की नमकीन बनाते हैं हम लोग, उसमें व्रत की कतलियाँ, व्रत की नमकीनें, जन्माष्टमी पे, अपने नवरात्रों में, तो हर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, वो हम लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। और जो लोगों को, और हमारे प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगा अमेजोन पे अवेलेबल है। हमारे जो नमकीन है और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अमेजोन और क्या कहते हैं अलग अलग फूड वेबसाइट्स हैं, उस पर delicious.com अलग अलग वेबसाइट पे है, स्विगी, जोमेटो, इस पे तो है ही। तो यही सब चीजें हैं जो कि इनोवेशन कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम फ्रेंचाइजी मोड पे वर्क कर रहे हैं जो आसपास के नियरेस्ट सराउंडिंग एरिया है। अच्छा राहुल जी, ये बताइए कि अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में कितनी ऐसे शॉप होंगे, कितनी ऐसी दुकानें होंगी जहाँ पर आपके आउटलेट्स चल रहे हैं और लोगों को वहाँ से मिठाई और नमकीन मिल रही है? हमारे अपने 5 आउटलेट्स तो अपने हैं, बाकी हमारे फ्रेंचाइजीज हैं। जो हमारा सिविल लाइंस में है, एक राजेंद्र नगर में है, एक मिनी बाईपास पे है, तो सब हमारे ब्रदर्स हैं, तो हमारा फैमिली ओन बिजनेस है। तो ये सारे सब एक ग्रुप एफर्ट्स हैं, और बाकी सब हमारी फ्रेंचाइजी जो सराउंडिंग एरियाज में है। लगभग कितने लोग रोजगार से जुड़े होंगे आपके सभी जगहों से? हमारे टोटल आउटलेट्स में तो करीबन 100 से 200 आदमी से प्लस काम कर रहा होगा। बिल्कुल। अभी हमने विश्वकर्मा जयंती पे अपने सारे स्टाफ को वो करा था, तो उसमें रिप्रेजेंट करा था लघु उद्योग की तरफ से। उनमें हमारे कुछ स्टाफ को वहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट और गिफ्ट दिए थे। तो हमारे साथ 50-50 साल पुराना स्टाफ है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे रिटेल से जुड़ा हुआ है। ये अब ये देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा था। ये बिल्कुल लघु उद्योग भारती की ओर से यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया था, श्रमिक सम्मान प्रशस्ति पत्र, ये यहाँ पे दिया गया था क्रिप्स के द्वारा। क्रिप्स के माध्यम से यहाँ पर ये आयोजन किया गया था। ये बहुत ही शानदार आयोजन रहा जी। बरेली की जो गणमान्य जो है हमारा मेन स्टार्टिंग, हमारे फोर फादर एंड बाबा जी, ये इनका वो है। और ये इसके बाद ये देख रहे, मैंने बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुधांशु जी महाराज, और ये प्रियंका चोपड़ा, ये पापा का फोटो है। तो ये साथ में सब यहाँ आ चुके हैं। लगभग 200 लोग काम कर रहे हैं, और लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि हर घर रोजगार मिले, उसको लेकर भी क्रिप्स लगातार काम कर रहा है। यही कारण है कि अभी तक 200 लोगों को रोजगार से जोड़ सकें। इसी हम आपको और दिखाना चाहेंगे। आप आइए, वो भी दिखाते हैं कि सबसे बड़ी चीज होती है, जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि वहाँ पे साफ सफाई कैसी है, और वहाँ पर जो उत्पाद बेचे जा रहे हैं वो कितने साफ सुथरे और उन पर कोई किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं। तो इसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी होता है SSCI का, वो भी यहाँ पर दिया गया है। और ये इसका प्रमाण है कि यहाँ पर जो चीजें बिक्री में आ रही हैं, जो चीजें बेची जा रही हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उनमें मिलावट नहीं है, ऐसे कोई खाद्य पदार्थ उसमें नहीं है जो अखाद्य हो और उनको खा करके आप बीमार हो सकें। तो कुल मिलाकर अगर आप बरेली से हैं या बरेली के आसपास से या उत्तर प्रदेश से कहीं से हैं, तो एक बार क्रिप्स जरूर आइए, और यहाँ का जो अब एक नाम जो ब्रांड बन चुका है, उनके उत्पादों का लाभ लीजिए। और तरह तरह के उत्पाद हैं, उसमें नमकीन भी हैं, मिठाई भी हैं, और चाहे आप व्रत हो, चाहे आप बिना व्रत के हो, चाहे आप डायबिटीज पेशेंट हो, चाहे डायबिटीज आपको ना हो, हर तरीके की चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। उपहार भी मिलेंगे, मिठाइयाँ भी मिलेंगी, नमकीन भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो एक पूरा प्रयास किया गया देवेंद्र खंडेलवाल जी द्वारा, वह लगातार चल रहा है। रोजगार भी दिए जा रहे हैं, साफ सफाई को भी देखा जा रहा है, और सबको मुंह मीठा करा करके उनको उनसे आशीर्वाद लेकर, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये सब कुछ जो कुछ है वो हमारे ग्राहकों के लिए है, और ग्राहकों के द्वारा ही आज हम एक बड़े ब्रांड बन चुके हैं। तो निसंदेह कहा जा सकता है कि बरेली में जो कुछ है मिठाई की दुकान, वो बेहद ही खास है, और बेहद ही संतुलित तरीके से यहाँ पर ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक गुप्ता के साथ आशीष सिंह, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।